गुरु गंभीर को पहला झटका, बीसीसीआई अब नहीं सहेगा। फैंस को आ रही चैपल की याद, 6 महीने में दिख गई औकात। चैंपियंस ट्रॉफी तक और इंतजार, जीजी का रिप्लेसमेंट तैयार। निकाले जाएंगे या देंगे रिजाइन, गंभीर के लिए नई डेडलाइन। 27 साल बाद श्रीलंका में ओडीआई सीरीज क्लीन स्वीप। वर्ल्ड चैंपियन टीम 200-250 रन चेज नहीं कर सकी, एक के बाद एक लगातार 3 हार। अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार अपनी धरती पर न्यूजीलैंड के सामने सरेंडर। एकदम क्लूलेस, बिल्कुल बेबस। 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी छीनी। दुनिया में आधुनिक क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले विराट कोहली को कमिंस एंड कंपनी ने अपनी स्विंग पर नचाया। 8 पारियों में लगभग एक जैसी गेंद, आउट होने का एक जैसा तरीका। कप्तान रोहित का हाल उससे भी बुरा, ऐसा लगा बल्ला चलाना ही भूल गए। 3 मैच खेलकर खुद ही ड्रॉप हो जाने की नौबत आ गई। 3 महीने पहले तक लगातार टेबल में टॉप पर चल रही टीम इंडिया WTC फाइनल की रेस से एक झटके में बाहर हो गई। द ग्रेट गंभीर एरा के 6 महीने में इंडियन क्रिकेट की ऐसी दुर्दशा देखकर 150 करोड़ फैंस ने अपने कुर्ते फाड़ लिए। जिन लोगों ने जीजी को अंधा सपोर्ट किया था, वो भी अपना सिर पीट रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधरों से भरी टीम इंडिया की ये हालत देखकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कहा था, सुनील गावस्कर ने कहा है ताऊ होनियों ने, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि इस कोचिंग स्टाफ को किस लिहाज से, कौन से ऐसे इन्होंने कारनामे करे हैं जिसकी वजह से इनको लेके जाया जाए। ऐसा क्या हो गया जो रोहित कोहली के साथ गिल जैसा प्रॉमिसिंग यंगस्टर भी फ्लॉप हो गया। सब के सब एक पैटर्न और एक तरीके से अपना विकेट फेंक रहे थे। गावस्कर ने साफ साफ कहा कि अगर खिलाड़ियों को नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर बैठे कोच क्या कर रहे हैं, गंभीर एंड कंपनी का रोल क्या है। गंभीर ने अभिषेक नायर, रायन डॉयशे और मॉर्नी मॉर्केल को रखा क्यों है। गावस्कर की टाइमिंग इतनी सही थी कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और आखिरकार बीसीसीआई ने अपनी गलती सुधारने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। बोर्ड ने पहली बार गंभीर के खिलाफ जाकर पहला बड़ा झटका दे दिया। आप सबको पता है कि गंभीर आए थे तो अपने साथ क्या क्या लाए थे। नंबर 1, पूरी आजादी, यानी किसी भी फैसले में कोई दखल नहीं देगा। नंबर 2, KKR वाला अपना फेवरेट सपोर्ट स्टाफ। नंबर 3, सिलेक्शन में फाइनल कॉल मैं लूंगा, यानी सिलेक्टर्स के काम में अड़ंगा। जब तक श्रीलंका टूर के लिए गंभीर का सपोर्ट स्टाफ अनाउंस नहीं हुआ था, तमाम तरह की खबरें चली। किसी ने कहा बीसीसीआई ने गंभीर की एक भी डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। किसी ने लिखा अभिषेक नायर को छोड़कर किसी विदेशी कोच के लिए गंभीर को मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन सच्चाई ये थी कि गंभीर ने किसी की नहीं सुनी। खुद ही कई बार विदेशी कोचेस पर सवाल उठाने वाले अपने विदेशी चेलों के लिए बोर्ड से भिड़ गए। टीम इंडिया की कोचिंग में गंभीर की KKR टीम को देखकर दबी आवाज में ही सही, लेकिन बहुत लोगों ने पूछा था क्या रायन डॉयशे, मॉर्नी मॉर्केल टीम इंडिया की कोचिंग के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये सवाल सबके मन में था, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया क्योंकि लोगों को गंभीर पर भरोसा था, गंभीर से उम्मीदें थी। बीसीसीआई भी लोगों के इसी भरोसे के नाम पर गंभीर को बेच रहा था। लेकिन अब थोड़ी देर से ही सही बोर्ड की समझ में आने लगा है कि गंभीर का होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम गंभीर का बेलगाम होना है। इसलिए गंभीर के खिलाफ जाकर बीसीसीआई ने पहला फैसला किया और गंभीर को क्लियर कट वही मैसेज दे दिया जो गंभीर ने मेलबर्न की टीम मीटिंग में कहा था कि अब बहुत हुआ। दरअसल गंभीर के कोचिंग स्टाफ में अब तक यही क्लियर नहीं था कि स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच कौन है। गंभीर खुद और अभिषेक नायर टीम की बैटिंग पर काम करने का दावा करते थे, ट्रेनिंग सेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। लेकिन सवाल था कि अगर अभिषेक नायर बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो उनको डेजिग्नेट क्यों नहीं किया गया, उन्हें असिस्टेंट कोच के रोल में क्यों रखा गया। क्या वो सीनियर प्लेयर्स से डील करने में सक्षम है, क्या वो रोहित और विराट को हैंडल कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब जब हर सीरीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले गंभीर नहीं दे पाए तो बीसीसीआई ने खुद रास्ता निकाला और डोमेस्टिक क्रिकेट के धुरंधर बल्लेबाज, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले सितांशु कोटेक को बैटिंग कोच बना दिया। आगे आपको बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई का ये एक फैसला कैसे गंभीर के लिए काउंटडाउन ऑन करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं
कि आखिर क्यों बीसीसीआई ने केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े विदेशी दिग्गजों को साइडलाइन करके 52 साल के सितांशु कोटेक को चुना। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सौराष्ट्र के कप्तान रहे सितांशु वीवीएस लक्ष्मण के अच्छे दोस्त हैं और उनकी फाइनल रिकमेंडेशन पर ही बीसीसीआई ने सितांशु को यह बड़ी जिम्मेदारी दी। डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड रहे सितांशु को किस्मत ने मौका नहीं दिया, टीम इंडिया का सफर तय नहीं कर सके, लेकिन 1992 से 2013 के बीच करीब 20 साल तक घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सितांशु के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। 130 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर सितांशु ने करीब 42 के एवरेज से 8000 रन बनाए हैं, 15 शतक, 55 हाफ सेंचुरी। अपने दौर के वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बैटर रहे सितांशु कोटेक लंबे वक्त से कोचिंग के रोल में भी रहे हैं। एनसीए में बैटिंग कोच बनने से पहले सितांशु आईपीएल में गुजरात लायंस के असिस्टेंट कोच थे। 2023 में आयरलैंड सीरीज में बुमराह की कप्तानी वाली टीम के हेड कोच भी रहे थे। द्रविड़ से लेकर वीवीएस लक्ष्मण तक सितांशु सबके भरोसेमंद हैं। इतना ही नहीं, ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितांशु का नाम रिव्यू मीटिंग में रोहित शर्मा ने आगे किया, जिसके बाद द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की राय ली गई और सितांशु को गंभीर के सिर पर बैठा दिया गया। अब इसके बाद ये तय नहीं है कि अभिषेक नायर की छुट्टी होगी या रायन डॉयशे की, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि गंभीर के प्लान पर इसका बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई ने बिना किसी ड्रामे के ऐसा एक्शन लिया है कि गंभीर रहेंगे तो सिस्टम से रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। इस बात की चर्चा पहले से थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंभीर के लिए डेडलाइन है, लेकिन गंभीर ने इंग्लैंड सीरीज तक का समय मांग लिया। बोर्ड ने गंभीर को टाइम तो दे दिया, लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक का, वो भी कई शर्तों के साथ। अगर गंभीर अब भी नहीं माने और सबको एक डंडे से चलाने के बाद, अपने मनमाने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पाए, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद गंभीर के सपोर्ट स्टाफ ही नहीं, गंभीर समेत पूरी कोचिंग यूनिट को आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई के पास आईपीएल के दौरान जब टीम इंडिया के लिए कोई क्रिकेटिंग एक्शन नहीं होगा, तो 3 महीने का मौका होगा जब बोर्ड अपनी भूल सुधार सकेगा। शायद बीसीसीआई को जीजी एरा के आगाज से पहले इस बात का एहसास था, इसलिए गंभीर के तमाम ऑप्शन देने के बावजूद बोर्ड ने फील्डिंग कोच टी दिलीप को रिटेन किया और अब टी दिलीप के साथ स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच सितांशु कोटेक को ऐड करके बीसीसीआई ने गंभीर के लिए फाइनल वार्निंग बेल बजा दी है। बोर्ड के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब यहां से आपको गंभीर का कोचिंग फ्यूचर कहां जाता दिख रहा है, अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।